अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोलाइसिस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको इतना स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि कोई कंसेप्ट रहना चाहे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से सबसे पहले बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं वहाँ से पढ़ने की बजाय अभी सबसे पहले आपको हर एक बात समझाऊँगी। आपने सिर्फ मेरी बात को समझना है, तो आपकी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पढ़ के समझाऊंगी तो फिर आपको डाउट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने से पहले हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट को हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है पिछले लेक्चर में, तो आइडिया है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब अगर आप देखो कि मेरे पास ये सिंपल एक पानी है और मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है NaCl। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा वो होता है जिसके आयंस बन सकें। तो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, लेकिन जब ये इकट्ठे फॉर्म में होते हैं तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो ये NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। जैसे ही मैं इसको पानी में डालूँगी तो पानी में डालने से क्या होगा, Na अलहदा हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज अलहदा हो जाएगा। अब ये इसमें क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये लिक्विड में है ना, तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अगर सॉलिड होता तो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होता। अब बेसिकली हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, और वो इलेक्ट्रोलाइसिस हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पे, कभी ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होगा, कभी ये कुछ और होगा, तो इनमें डिफरेंट हमने ये चीज़ें करनी है। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको हम सिंपल पानी में डालें और वो आयंस बन जाती है, तो वो आयन में उस पानी में घुलने की वजह से सोल्यूशन को भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बना देती है, क्योंकि पूरे सोल्यूशन में ये मिक्स हो चुके हैं। ओके, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट, ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब हमें ख़ुद से इसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, मतलब मुझे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो क्या, अब अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रोलाइट तो है, ये चार्जेस बन गए। ठीक, अब आप कहोगे कि ये कंडक्ट भी करता है, जो भी है सारा बात ठीक। तो जब तक हम करंट नहीं देंगे तो ये अपनी जगह पर ही रहते हैं। जैसे अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो उसमें ग्राउंड में क्या होंगे, प्लेयर्स होंगे फुटबॉल खेलने के लिए। ठीक है, ये टीम अलहदा बनी हुई है, इधर की टीम अलहदा बनी हुई है, दरमियान में बॉल पड़ी हुई है। तो जब तक सीटी नहीं बजेगी तो ये खेलना नहीं शुरू करेंगे। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि ये इधर मूव करता जा रहा हो, इधर मूव करता, रैंडम मूव कर रहे हो, लेकिन अपनी जगह पर ही है, ये अपनी जगह पर है, खेल नहीं रहे। तब तक नहीं खेल रहे जब तक मैंने विसल नहीं बजाई। तो विसल की ये क्या है, विसल पे डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह ये भी अपनी जगह पर ही रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते। तो जब ये मूवमेंट नहीं करते तो इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए होते हैं, उनकी तरफ नहीं जाते हो, तो फिर सही से करंट नहीं बनता, प्रोसेस ही नहीं होता। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड, मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। जो खुद से ना हो सके और किसी चीज़ पे डिपेंड करें, उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इनको चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। मतलब मैं इनको इलेक्ट्रिसिटी दूंगी। इलेक्ट्रिसिटी की देने की वजह से, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स जो होंगे विसल बजने से फ़ौरन अपनी गेम स्टार्ट कर देंगे, इसी तरह ये Na और Cl भी क्या करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी मिलने से। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, अगर मैं देखती हूँ तो वो एनोड पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पढ़े हुए हमने, दो तरह के होते हैं। एक कैथोड होता है, कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है, एनोड के ऊपर प्लस चार्ज होता है। एनोड, यहाँ पर हमने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला है, जो कि Na+Cl है। अब क्या होगा कि जो Cl वाले हैं उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्लस वालों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मूवमेंट स्टार्ट कब हुई, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी। जब नहीं दे रही थी तो अपनी जगह पर ही थे। अच्छा, ये जो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको बोलते हैं कैटाइन। कैटाइन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और एक होता है एनाइन। एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। अच्छा बच्चे, यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है कि एनोड के ऊपर प्लस है तो यहाँ एनाइन के भी ऊपर प्लस होना चाहिए, नहीं, ऑपोजिट है। अब आप देखो कि कैटाइन मूव कर रहा है कैथोड की तरफ और एनाइन मूव कर रहा है एनोड की तरफ। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, ये लिक्विड हो या मोल्टन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से जब हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं
तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी देकर करवाना पड़ा है। रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। रिडॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज जो होता है जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन देता है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये ऑक्सीडेशन हो रही है, जहाँ से लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिडक्शन होता है। मिला के बोल दिया जाता है रिडॉक्स। अब देखो, अगर आप कैटाइंस हैं वो गो टू पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे देखो तो कैथोड, ये जो एनाइंस हैं, सॉरी कैटाइंस हैं, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये किसकी तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? कैटाइन गो टू कैथोड। और यहाँ पे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ भी रहे हैं तो क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और यहाँ पे एनाइंस जो है वो कहाँ जा रहे हैं? एनोड की तरफ। और एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल भी रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। दिस ब्रेक द इलेक्ट्रोलाइसिस इनटू सिंपल एलिमेंट सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में समझ लिया। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की होगी। इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे सोडियम मेटल बनता है वो किस प्रोसेस से बन रहा था उसको देखते हैं। सोडियम, मुझे मेटल चाहिए, मतलब मुझे मेटल Na का, या सोडियम मेटल, Na को सोडियम बोलते हैं, तो मुझे प्योर सोडियम मेटल चाहिए। तो हम उसका प्रोसेस क्या होता है उसको देखते हैं। बेसिकली जब दिस प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस सोडियम मेटल ऑन लार्ज स्केल, फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है लार्ज स्केल पे, अगर सोडियम मेटल यूज़ करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड इन दिस। अब इसमें जो सेल हम यूज़ करेंगे ना उसका नाम क्या होगा? डाउन सेल। ये बहुत ज़रूरी है, आपने याद रखना है। सोडियम मेटल निकालने के लिए जो हम सेल यूज़ करते हैं वो क्या होगा? डाउन सेल। अब इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। कोई भी चीज़ है उसमें मैंने भी जिस तरह से हेडिंग्स बना के अलग से लिखा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोड क्या यूज़ हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ हो रहा है, इसमें रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, यही चीज़ों के मार्क्स होते हैं। तो हम जो इसमें कैथोड यूज़ करेंगे वो आयरन का होगा, और जो हम एनोड यूज़ करेंगे वो कार्बन का बना होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करेंगे वो क्या है? मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मतलब हमने NaCl यूज़ करना है। तो ये क्यों यूज़ किया? क्योंकि इससे Na और Cl बनेगा, और हमें चाहिए क्या? सोडियम ही चाहिए। वैसे तो इसका प्रोसेस होता है और आपकी बुक पे डाउन सेल की पूरी डायग्राम भी बनी हुई है, लेकिन हम इसको इस तरह से समझेंगे कि हमें समझ आए। वो तो उन्होंने एक पूरी डिवाइस दी हुई है ना, तो वो तो हम नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ पर बना लिया कि हमें इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत होती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट दरमियान में यूज़ होगा वो किससे बना हुआ है? अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम को घोल के उस तरह से बना हुआ है। तो इसमें Na अलहदा होगा, Cl अलहदा होगा। अगर हम कैथोड देखते हैं तो जो एनोड है वो कार्बन का बना हुआ है, और जो कैथोड है वो आयरन का बना हुआ है। ओके, अगर आप इधर देखो तो कैथोड के ऊपर क्या चार्ज था? माइनस, और एनोड के ऊपर क्या चार्ज था? प्लस। इसमें से जो ये प्लस वाले हैं वो कैथोड अपनी तरफ खींचेगा, और जो माइनस वाले हैं वो ये अपनी तरफ खींचेगा। और एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर किसकी तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और सोडियम भी कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। तो सोडियम वाला जो हिस्सा है Na, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब जो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन ले रही होती है ना, तो उसको एरो के इस तरफ लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और क्या बना रहा है? सोडियम Na। ठीक है, इसी तरह बाद में इसको बैलेंस करेंगे। ओके, इसके साथ आपने 2 लगाना है। अगर यहाँ पे 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 सोडियम। ये हमने रिएक्शन देख लिया, किसके ऊपर हो रहा है? कैथोड पे। फिर हमने देखना है एनोड का। एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स जो ये Cl वाले हैं ये जा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा Cl, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एनोड से निकल रहे हैं, तो ये एरो की दूसरी तरफ लिखा जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Cl। अच्छा, Cl के साथ ना 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये डाई फॉर्म में होती है, ये हमेशा गैसेस होती हैं, ये Cl2 की फॉर्म में होती हैं, और यहाँ पर भी 2 लगेगा क्योंकि इसके साथ 2 है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे मुझे प्योर सोडियम मेटल मिल गया, उसके अलावा क्लोरीन की ये गैस होगी, ये गैस जो है वो हवा में ऐसे रिलीज़ कर दी जाती है। ठीक है, अब देखो जो मेटल हमें चाहिए वो ले लेते हैं, और सोडियम जो Cl2 थी गैस, उसको आउटलेट है यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड। लेड को बोलते हैं Pb, लेड 2 क्लोराइड यूजिंग प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अब आपको खुद ही से इलेक्ट्रोड्स के उन्होंने कहा हुआ है कि प्लेटिनम और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है मोल्टन लेड क्लोराइड की। ओके, लेड मतलब Pb और क्लोराइड Cl2, ये चीज़ हमारे पास होगी।
Pb। अब इसमें जो मेटल है ना वो लेड है, जैसे उसमें सोडियम था, इसमें क्या है Pb लेड, तो हमें ये लेड चाहिए। और इलेक्ट्रोड्स जो हैं ग्रेफाइट के और प्लेटिनम के यूज़ किए गए हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमने PbCl2 यूज़ किया है और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इतने टेम्परेचर पर की गई है। ओके, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तब बनता है जब NaCl पूरा उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया था, तो तभी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोला था। इसी तरह ये भी जब डिज़ोल्व होगा तो 327 पे इसलिए लेके गए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, सेम वैसा ही काम है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये Pb के ऊपर प्लस है, ये इधर जाएगा, Cl के ऊपर नेगेटिव है, इधर जाएगा, तो Cl के ऊपर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं और ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कैथोड जो है वो एनोड की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं और यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ बन रही है, एनोड पे, और कैथोड पे लेड मिल रहा है, मेटल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, इस पे अब आप देखो कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन है। इस पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझाना था, इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं बताया था। अब क्योंकि आप एक्वस की तरफ आ गए हो तो थोड़ा सा फ़र्क बताना पड़ेगा कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट और जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट जो था, पीछे हमने पढ़ा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें इलेक्ट्रोलाइट को सिर्फ मोल्ड किया जाता था, मोल्ड मतलब मेल्ट किया जाता था। तो वो NaCl जब मेल्ट हो जाते थे तो उसी का इलेक्ट्रोलाइट बनता था, उसमें सिर्फ Na के और क्लोरीन के आयन्स होते थे क्योंकि यही मेल्ट करके, इसी को क्या करके मेल्ट करके, तभी आपने देखा था हमने जब लेड की बारी आई थी PbCl2 की तो उसको 327 तक मेल्ट क्यों किया था, क्योंकि ये मेल्ट होकर इलेक्ट्रोलाइट बना रहा था। लेकिन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में, एक्वस मतलब पानी, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, पानी में NaCl को घोला जाएगा तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट बनता है उसको बोलते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टेड इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट किया गया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें पानी पहले से मौजूद है, पानी के भी तो आयन्स होते हैं H2 और OH, तो इसमें वो अलहदा हो जाते हैं साथ, और साथ NaCl वाला भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स, जब आप इलेक्ट्रिसिटी गुजारोगे तो आयन्स अलहदा हो जाएंगे, तो पानी के भी अलहदा होंगे और इसके भी, तो इसमें पानी होने की वजह से पानी के भी आयन्स हो जाते हैं। तो इट इज़ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वाटर के अंदर। इसके इलेक्ट्रोलाइसिस, इट्स इलेक्ट्रोलाइस इज़ यूज टू प्रोड्यूस इसमें NaOH। अब NaOH क्यों आया है, सॉरी NaOH, अब आप देखो OH प्रोड्यूस हुआ, Na प्रोड्यूस हुआ, Cl प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो हम इसमें यूज़ करेंगे, ओके, हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किए प्लेटिनम और कार्बन के ही, और इलेक्ट्रोलाइट NaCl प्लस वाटर यूज़ किया है। इसमें आइंस बनेंगे Na और Cl के सॉल्ट से, और H और OH के बनेंगे वाटर से। अब वर्किंग क्या होगी उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, पानी लिया, पानी को एक्वस बोलते हैं, और उसके अंदर ही हमने क्या कर दिया, NaCl को ऐड कर दिया, तो मतलब ये एक्वस प्लस NaCl का सॉल्यूशन है ये सारा। और फिर इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक, एक को एनोड बोल दो और दूसरा क्या हो जाएगा, कैथोड। वही सब है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसकी तरफ आएंगे। सिर्फ बैटरी साथ ज़रूर लगाते हैं जिसकी वजह से करंट मिल रहा है। उसके अलावा इसमें अंदर जो आइंस हैं Na प्लस, Cl माइनस, OH और H, ये सारे आइंस हैं। एनोड के ऊपर क्या चार्ज था, प्लस, कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज था। तो आप देखोगे ये वाला किधर जाएगा, एनोड के पास। ठीक है, इसी तरह जो ये वाला है ये जाएगा इसके पास। अब आप देखो कि ये अगर इसके पास गया है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो निकलने वाले को क्या बोलते हैं, इधर ही लिखेंगे, सॉरी, जहाँ से निकल रहे होते हैं उसकी एरो की दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, Cl2, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में होती है, साथ 2 लगा देंगे इधर भी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर एनोड पर क्या बन रही है, क्लोरीन गैस। फिर हाइड्रोजन जो वहाँ पर गया है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिस तरफ आ रहे होते हैं तो वो इस तरफ इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। और हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा H2 होता है। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 2, और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है और यहाँ पर क्लोरीन गैस। पीछे क्या बच गया, Na प्लस और OH, ये मिलकर क्या बना देता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। जब इनसे गैसेस भी निकल जाएंगी, पानी की एवेपोरेशन भी हो जाएगी, तो पीछे सिर्फ प्योर NaOH रह जाएगा और यही हमें चाहिए। तो अब आप डिफरेंस देखो, जब हमें सिर्फ प्योर सोडियम चाहिए था तो हमने सिर्फ क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट के NaCl लिया, इसको मेल्ट किया, मेल्ट होके यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बन गया। फिर जब मुझे क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने NaCl को पानी के अंदर मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया, उससे मुझे ये NaOH मिला। आप लोग सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के, इलेक्ट्रोलाइट वही NaCl को वाटर में डाला गया है और वही आपको सॉल्ट से जो आइंस मिलेंगे और वाटर से वो लिखे गए हैं। ओके, अब हमने जो पिछला पढ़ा वो है कंसनट्रेटेड था। तो उसमें कंसनट्रेटेड एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में क्या था कि जैसे ही हम NaCl को वाटर में डालते थे तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था, मतलब आइंस की अमाउंट उसमें क्या थी, ज़्यादा थी। इसीलिए आपने देखा आयन जो थे वो गए थे, Cl का आयन जो था वो उस तरफ गया था और जाके क्लोरीन गैस बनाई थी, क्योंकि उसकी अमाउंट जो थी वो ज़्यादा थी। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे और उसमें NaOH बना था, अब हम डाइल्यूट एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट को थोड़े से वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अब इसमें जो वाटर की आइंस हैं वो ज़्यादा होंगे, पिछले वाले में आइंस ज़्यादा थे Na और Cl के, इसमें वाटर के ज़्यादा होंगे। इसीलिए जो वाटर के आइंस हैं वही जाएंगे कैथोड और एनोड के पास। देखो कहीं पर भी NaCl के नहीं गए, क्योंकि उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा, वो कम है, तो वाटर के ही जा रहे हैं और वाटर के जाकर ही बनाएंगे। ठीक है, और जो सॉल्ट है उसके सोल्यूशन वाटर में ही रह जाएंगे, जैसे पीछे पानी के रह गए थे। दोनों में कैथोड पे वाटर मिलता है। ठीक है, फ़र्क क्या है कि इसके एनोड पे ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि इसमें पानी के OH जाके रिएक्ट करता है, और दूसरे में क्लोरीन गैस मिली थी क्योंकि NaCl का Cl जाके रिएक्ट कर रहा था। बस ये फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसमें आप देखो OH किया है, वाटर बना, ये आपने रिएक्शन याद करना है। और इसके इस तरफ क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और कैथोड वाला ले रहा होता है। तो इस एनोड पे क्लोरीन आइंस जो है वो आके ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, जिसकी बजाय OH जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और कैथोड पे तो वही हाइड्रोजन गैस ही बन रहा है। ये सारे वो आइंस हैं जो कि बने हुए, जैसे सोडियम का है, क्लोरीन का है और OH है, सारे बने हुए हैं। कैथोड है, एनोड है, बैटरी से कनेक्ट हुए हुए हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रही है, यहाँ पर आपको कि कैथोड है तो हाइड्रोजन मिल रही है, ये एनोड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिल रही है। अच्छा, ये इसका A पार्ट है। B पार्ट में है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड वही है प्लेटिनम। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया गया है, पहले क्या था, सोडियम था, तो अब सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उसको कैसे लिखते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये जो लिखा हुआ है H2SO4। अब देखो ये आइंस बनाता है, आइंस क्या बन रहे हैं, 2H, H के आइन बन रहे हैं मतलब हाइड्रोजन के और SO4 के, और वाटर के आइंस तो H और OH होते हैं, ये हमें पता है। तो ये आपको बताया हुआ है कि ये आइंस कैसे आए हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसकी वजह से ये आइंस बने, और जब वाटर डाला तो उसकी वजह से ये आइंस बने। क्योंकि ये अगेन जो है वो एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैथोड के ऊपर तो हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी तीनों में, जो आपने देखा। अब यहाँ पर एनोड पर, क्योंकि ये क्या है, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट का की वजह से पानी का ही जाके जो है वो रिएक्ट करेगा। अगर ये डाइल्यूट ना होता, कंसनट्रेटेड होता, तो फिर एसिड का जाकर SO4 रिएक्ट करता। लेकिन ये यहाँ पे ये OH जो है वो विन कर गया, क्योंकि ये ज़्यादा था, ये जाके रिएक्ट करेगा और आपके पास ऑक्सीजन गैस यहाँ बना देगा। ओके, तो ये अगेन कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ही बन रही है। इसमें अगर देखें तो OH और SO4 दोनों एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन OH जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसने O2 बनाया है। SO4 अनचेंज ही रहा है क्योंकि वो कम था। पार्ट C है कॉपर सल्फेट का यूजिंग, सब कुछ वही है। अब कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, और पानी के आइंस वही रहेंगे, बस इसमें ना ये चेंज कर रहे हैं। अब कॉपर डाल दिया है, पहले लेड डाला था, पहले सोडियम था। कॉपर डालने की वजह से बेसिकली हाइड्रोजन और कॉपर दोनों जो थे वो कैथोड की तरफ जा रहे थे, लेकिन कैथोड वहाँ पर जाके जो है वो रिड्यूस्ड हो गया और उसने ये कॉपर मेटल बना दिया। फिर एनोड के ऊपर OH ही है और वो अगेन ऑक्सीजन गैस ही बनी, हाँ ऑक्सीजन गैस बनी है। ओके, C और कॉपर को जो हाइड्रोजन थे वो दोनों जो थे कैथोड की तरफ मूव किए, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, लेकिन सिर्फ कॉपर वहाँ पे जाके रिड्यूस हुआ और हाइड्रोजन अनचेंज रह गया।
इसी तरह OH और SO4 दोनों जो थे वो एनोड की तरफ मूव किए, लेकिन सिर्फ OH जाके रिड्यूस्ड हुआ और SO4 अनचेंज रह गया। अब कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आप देखो इलेक्ट्रोड्स चेंज कर दिए गए हैं, पहले प्लेटिनम यूज़ कर रहे थे, अब कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए हैं। कैथोड भी प्योर कॉपर है और जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट। ओके, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब हम ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एनोड, ये कैथोड, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ध्यान से सुनना है। एनोड के ऊपर प्लस चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर CuSO4 है, Cu है, OH है, H है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर भी प्लस। तो ये प्लस वाले जो हैं कैथोड अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन ये सब रिएक्शन कब होता है? जब ये इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम के कार्बन इस तरीके से मिलके बने हो। लेकिन अब जो इलेक्ट्रोड है ना वो किस चीज़ का बना हुआ है? वो भी कॉपर का है, ये भी कॉपर के हैं, कॉपर के बने हुए हैं। तो जब कॉपर के इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे एनोड इसका खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो कॉपर की मेटल है सिर्फ इसका रोल है और ये जो है, अब ये क्या करेगा, ये एनोड है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता जाएगा। ये जो कॉपर के मेटल्स हैं यहाँ पर जो जिससे मिलके बना हुआ है, ये अपने अंदर से 2 मेटल्स निकालते जाएंगे और इस सोल्यूशन में मिक्स होते जाएंगे। तो आप देखो जब इन्होंने 2 निकाल दिए तो ये क्या बन जाएंगे, Cu+2, क्योंकि 2 निकाल दिए, प्लस चार्ज आ रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये क्या बन जाएगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2, ये यहाँ पर जो है ये फ़ौरन से इस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और यहाँ पर ये मेटल बन जाएंगे, क्योंकि जब ये ले लेते हैं तो ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया और मेटल बन जाता है और ये इसके ऊपर चिपकते रहेंगे। जब ये चिपकते रहेंगे तो ये मोटा होता जाएगा, ये अपने अंदर से एटम्स जो है उसको निकालता जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते करते, तो ये पतला होता जाएगा और ये वाला मोटा होता जाएगा, क्योंकि ये इससे जो इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है उसको लेकर इसके ऊपर चिपका जा रहा है। तो डायग्राम देखो कि ये कैथोड जो नेगेटिव चार्ज है और ये एनोड जो है निकाल रहा है और ये इसको क्या कर रहा है, ये इस पर लेकर उस पर चिपका जा रहा है, तो ये मोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये +2 है क्योंकि इसको एनोड ने निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये सोल्यूशन में जाते हैं और फिर ये जो होते हैं ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं जो अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को लेना आप इस तरह भी समझ सकते हो कि कैथोड से यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी जा रहे थे, तो ये अगर यहाँ पे गए हैं तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये मेटल बने जा रहे हैं और फिर ये इसके ऊपर स्टिक होते जा रहे हैं। तो कैथोड जो है वो थिकर होता जा रहा है क्योंकि उसमें कॉपर ऐड हो रहा है और ये थिनर होता जा रहा है। उसके अलावा अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो नीचे तह में बैठ जाती हैं सोल्यूशन के अंदर। इसके अंदर अगर सोल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी है तो भारी चीज़ होती है तो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। पानी में अगर पत्थर डालो तो नीचे बैठ जाता है ना। इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने देखा कि वो CuSO4 वो सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई काम कुछ तो यूज़ ही नहीं हो रहा, अभी मैंने आपको बताया। इस तरह से हमें 99.5% प्योर कॉपर मिलता है और इम्प्योरिटीज़ उसमें से ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर हमें प्योर कॉपर चाहिए तो हम इस मेथड से तैयार करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।